वर्ल्ड कप एशिया एपी क्वालिफायर की अगर बात करें तो आज 5 तारीख हो गई और अब सिर्फ 2 दिन का बीच में गैप बचा हुआ है। 8 तारीख को मैचेस यहाँ पर शुरू होने हैं। उसके शेड्यूल वगैरह सब कुछ ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। टाइमिंग्स वगैरह आप जानते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी बखूबी आप जानते हैं। आईसीसी क्वालिफायर है तो जाहिर सी बात है कि आईसीसी टीवी पर यहाँ पर मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, फैन को वगैरह देखने को। आगे उसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्स काफी कुछ यहाँ पर जानते हुए लगातार हम वीडियोज में आपके सामने कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं एशिया एपी क्वालिफायर की टीमों के बारे में और ज्यादा आपको बताने को लेकर। और पूरी की पूरी 9 टीमों की स्क्वाड हमने इससे पहले आपके सामने स्क्वाड रखी थी वीडियो के, उसमें 7 टीमें कहीं ना कहीं थी और एक आध चेंजेस बाकी टीमों में भी हुए थे। तो ओवरऑल पूरी की पूरी जो 9 टीमों की स्क्वाड है बिल्कुल अपडेटेड और बिल्कुल ऑन परफेक्ट स्क्वाड जो है वो हम हमारे एक्सट्रा फेसबुक पेज पर आज डाल चुके हैं। आप जाकर सारे के सारे वहां पर नोटिस करिए, वहां जाकर पढ़ लीजिए कि कौन सी टीमें कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ पर होने वाले हैं। आज एक और चीज की यहाँ पर बात करते हैं। देखिए जब T20 गेम या T20 टूर्नामेंट कोई होता है तो बड़ी उम्मीद रहती है कि उसमें कुछ चौके छक्के या कुछ तेज तरार हिटिंग हमें देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है ग्राउंड्स भले कोई भी हो, ग्राउंड्स वगैरह वो एक अलग चीज है। जब टूर्नामेंट होगा मैच हार जीत वो एक बहुत अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी जब T20 क्रिकेट होता है तो कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट हम कर ही सकते हैं कि कुछ आज बेहतरीन इनिंग्स देखने को मिल जाए, तेज तरार इनिंग देखने को मिल जाए, कुछ पावर हिटिंग देखने को मिल जाए, कुछ अच्छे स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाजी देखने को मिल जाए। ये नहीं कि 90 या 95 या 100 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी पूरी सीरीज में देखने को मिल रही है। इसलिए उम्मीद थोड़ी बहुत रहती है कौन कितने सिक्सेस लगा पाता है, कौन कितना लंबा छक्का गिरा पाता है, इन सब पे नजर तो रहती है। सबसे एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली बढ़ती है जब T20 क्रिकेट किया T20 है ही इसके लिए। अब T20 में भी अगर आप वही टुक टुक क्रिकेट ही खेलते रहेंगे तो फिर वो मजा नहीं रह जाएगा। तो इस टूर्नामेंट में भी उम्मीद करेंगे कि जो स्ट्राइक रेट्स वगैरह है प्लेयर्स की काफी बेहतरीन रहे और कुछ अच्छे अटैक हमें देखने को मिले। पिच कैसी नहीं कैसी वो मेन जब शुरू होगा तब और बेहतर पता हमें चल ही जाएगा। ऑलरेडी समझ में आ रहा है वार्म अप के जरिए कि पिच वगैरह कैसी होने वाली। तो चलिए आज सबसे पहले हम आपको एक बताते हैं सिक्सेस के बारे में। तो इस वक्त अगर लास्ट 2 साल के देखें तो आपको बता रहे हैं 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक यानी लास्ट 2 सालों में अपने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने वाले जो प्लेयर हैं वो कौन से हैं? ये जो 9 की 9 टीमें खेल रही हैं एनालिस्ट बताएंगे। जरूर। अगर हम यूएई से शुरुआत करें तो यूएई के लिए सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे हैं मोहम्मद वसीम ने 80 यानी कि 80। बिल्कुल सही कहा आपने, वहीं पर 80 सिक्सेस मारे हैं। कुवैत के लिए सबसे ज्यादा सिक्सेस क्लिंटो एंटो ने मारे हैं जिन्होंने 55 सिक्सेस मारे। बहुत तेज खेलते और ये याद रखिएगा ये जो आपको नंबर्स बता रहे हैं ये सिर्फ 2 साल के हैं। ये पूरे T20 हिस्ट्री के नहीं इन टीमों के, लास्ट 2 सालों के यानी 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक 5 अक्टूबर तक के ये नंबर्स है। लास्ट 2 सालों में सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने वाले अपनी टीम के लिए कौन कौन से प्लेयर्स? बिल्कुल, मलेशिया की अगर बात करें तो सैयद अजीज है मलेशिया के लिए सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने वाले 54 यानी कि 54 सिक्सेस उन्होंने लगाए हैं। जापान के लिए काड़वा को फ्लैगिंग जो कि उनके कप्तान हैं उन्होंने 46 सिक्सेस 46 सिक्सेस इन 2 सालों के दौरान मारे। बिल्कुल। वहीं पर कतर की बात करें मोहम्मद तनवीर जो आपको लगातार कह रहे हैं ये वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है कतर के लिए, 41 सिक्सेस उन्होंने लगाए हैं। ये सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने वाले प्लेयर है कतर की टीम में लास्ट 2 सालों में। सामो के लिए सबसे ज्यादा सिक्सेस 38 डैरियस विल्सन ने लगाए हैं। उम्मीद करेंगे इस सीरीज में भी इस टूर्नामेंट में भी वही सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिक्सेस लगाने वाले प्लेयर होंगे अपनी टीम के लिए सामो के लिए अगर हम बात करें। वहीं पर नेपाल की बात करें कुशल पुरतल ने सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाए हैं लास्ट 2 सालों में। 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक 31 सिक्सेस नेपाल के लिए। ओमान के सबसे सिक्सेस लगाए हैं हम्माद मिर्जा जिन्होंने 10 सिक्सेस लगाए हैं और पीएनजी के लिए सेज बाव जिन्होंने 8 सिक्सेस यहां पर लगाए। हमने यहां पर वही प्लेयर्स पिक किए हैं जो प्लेयर्स इस स्क्वाड इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। वरना ओमान के लिए मोस्ट सिक्सेस तो नसीम खुशी है, आकिब इलियास है, रफीउल्लाह है, ये लोग इस्तेमाल, लेकिन अब ये तीनों ही इस पूरे स्क्वाड में क्या पूरे ओमान के सर्किट में भी अब नहीं है। तो उसके बाद जो बचते हैं हम्माद मिर्जा वही है, लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हैं वो सब ऑलरेडी ओवरऑल ही सक्सेस की लिस्ट में सबसे आगे है। अब बात करते हैं स्ट्राइक रेट्स के बारे में। जी हाँ, स्ट्राइक रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कई गेमें कई टीमें एक लोअर स्ट्राइक रेट की वजह से भी इस टूर्नामेंट में हारने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि टॉप 5 प्लेयर जो है उनकी स्ट्राइक रेट कैसे रहती है नहीं रहती है, कितनी वो अपने तेजी से रन कर पाते हैं, जितने ज्यादा डॉट्स आप खेलेंगे उतना ज्यादा आपकी टीम के लिए दिक्कत होगा। ये हमें इस टूर्नामेंट में बहुत देखने को मिलेगा। तो स्ट्राइक रेट्स में जो इन लास्ट 2 सालों की अगर हम बात करें फिर भी कंटिन्यू रहेगा हमारा लास्ट 2 सालों में एंड सब टीमों के लिए सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन करने वाले प्लेयर कौन से हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें शुरुआत से तो कुवैत के लिए सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज हैं क्लिंटो एंटो। जी हाँ, और 162 का उनका स्ट्राइक रेट है, बहुत तेज खेलते हैं। फिर मोहम्मद वसीम यूएई की तरफ से सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उन्हीं का है, मोहम्मद वसीम का 154 का स्ट्राइक रेट। जापान के लिए सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज हैं उनके कप्तान काड़वा को फ्लैमिंग, 144 का स्ट्राइक रेट है उनका। और
बात करें कतर की तरफ से तो मोहम्मद असीम, जिनका 141 का स्ट्राइक रेट है, 141 का बैटिंग स्ट्राइक। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये लास्ट 2 साल के नंबर्स हैं, लास्ट 2 सालों में इनका स्ट्राइक रेट है। सईद अजीज मलेशिया के लिए 138 का स्ट्राइक रेट, दीपेंद्र सिंह हैरी नेपाल के लिए लास्ट 2 सालों में सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से रन करने वाले जो बल्लेबाज हैं वो है दीपेंद्र सिंह हैरी, 136 का स्ट्राइक रेट। आमिर कलीम ओमान के लिए 130 का स्ट्राइक रेट, लेगा साई का 123 का स्ट्राइक रेट और सैयद जैस्मिन 116 का स्ट्राइक रेट। यहाँ पर जो हम कहना चाहेंगे, ये जो नीचे के 3 आप देख रहे हैं, आमिर, लेगा और सैयद, डेफिनेटली आपको स्ट्राइक रेट अपना बहुत बढ़ाना पड़ेगा। इस स्ट्राइक रेट से आपने 2 साल से रन जरूर कर लिए होंगे, हो गया और आप हारे भी बहुत इस चक्कर में। लेकिन ये एक क्वालिफायर इवेंट है, बड़ा इवेंट है, यहाँ पर आपको 110, 15, 20 की स्ट्राइक रेट से काम नहीं चलने वाला, आपको बेहतर और बेहतर यहाँ पर स्ट्राइक रेट से रन यहाँ पर करने पड़ेंगे। लेकिन यही है, लास्ट 2 सालों में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रन करने वाले जो बल्लेबाज हैं अपनी टीमों के लिए, ये यही गोल लिस्ट यहाँ पर बयां करती है। फिर और कुछ और इनसाइट्स और अपडेट्स लेकर आपके सामने हम हाजिर होंगे। सीरीज प्रीव्यू भी आपके सामने वीडियो जरूर लेकर आएंगे, जिसपे बात करेंगे पिचेस वगैरह के बारे में, सब टीम्स के की प्लेयर, सब टीमों के वीकनेस, स्ट्रेंथ, इन सबको लेकर एक वीडियो आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। और जैसे ही वार्म अप खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे कल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपके सामने एक वार्म अप से रिलेटेड भी एक वीडियो प्रेजेंट करेंगे कि वार्म अप्स में कौन सी टीम स्ट्रांग लगी है, कौन सी कमजोर लगी है, किसकी क्या वीकनेस देखने को मिली है, इन सब पे बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियोस लगातार देख पाएंगे। हमारे फेसबुक पेज को जाकर अभी के अभी फॉलो